हेलो फ्रेंड्स, आज से हम इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले है मध्यकालीन भारत का टॉपिक मुगल काल। हम इंडियन हिस्ट्री का पूरा सिलेबस करेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। हर टॉपिक जैसे मुगल वंश है, इसके 5 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं मुगल काल। मुगल काल की शुरुआत हुई थी इंडियन में 1526 में पानीपत युद्ध के बाद, और 1707 का आते आते अंग्रेज मुगलों की शक्ति क्षीण हो गई। अब देखते हैं मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, मातृभाषा थी सक्तई तुर्की और वास्तविक संस्थापक अकबर। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, मातृभाषा सक्तई तुर्की और वास्तविक संस्थापक अकबर। हम हर टॉपिक को इजी वे में पढ़ेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। इनकी राजभाषा थी फारसी और राजभाषा थी फारसी और हिंदू माँ की संतानें थे जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह प्रथम और सेकंड और अहमद शाह। जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह प्रथम और सेकंड और अहमद शाह, ये हिंदू माँ की संतानें थी। जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय। तुजू की बाबरी, बाबर द्वारा लिखित पुस्तक बाबरनामा वाक़ियात बाबरी। इसकी भाषा थी तुर्की, तुर्की भाषा में लिखी गई। फारसी में अनुवाद किया था शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने। इन्होंने किया था बाबर के टाइम इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। और जैना खां व पायदा खां, इन्होंने किया था हुमायूं के टाइम इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। और खान खाना ने किया था अकबर के टाइम 1590 में। अंग्रेजी में अनुवाद किया था लिंडन व एर्स्किन ने। इन्होंने किया था 1826 में। और बेब्रिज, इन्होंने किया था 1905 में बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद। और इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा था मेमोयर्स ऑफ बाबर, नाम से इनकी पुस्तक का नाम रखा था बेब्रिज ने। 1905 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पुस्तक का नाम था मेमोयर्स ऑफ बाबर। बाबरनामा में 1508 से 1519, 1520 से 1525 और 1529-30 के बीच की घटनाओं का वर्णन नहीं है। बाबर देखते हैं अभी। 1526 में इन्होंने भारत में शासन स्थापित किया और 1530 तक इन शासक किया। ये थे, इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम। भारत में मुगल वंश के संस्थापक यही थे। इनका जन्म हुआ था फरगना में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी 1483 को। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम कुतुल निगार खान। पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतुल निगार खान। बाबर का जन्म हुआ था फरगना में 14 फरवरी 1483 को। अब देखिए इनकी उपाधियों के बारे में। इनकी उपाधि का नाम उपाधि हज़रत फिरदौस मकानी, और दूसरी उपाधि बाबर की कलंदर उपाधि बाबर ने पानीपत युद्ध के बाद इन्होंने बहुत धन वितरित किया था। लोगों में धन को बांटा था। लोगों ने इनको कहा था मस्त कलंदर। धन बांटने के कारण लोगों ने इनको मस्त कलंदर की उपाधि दी थी। खाकान, बाबर ने स्वयं को खाकान कहा था। कब? 1526 में। 1520 में बाबर ने स्वयं को खाकान कहा। गाजी, बाबर ने 1527 में खान युद्ध के बाद स्वयं को गाजी को उपाधि धारण की थी। बादशाह से पहले ये मिर्ज़ा के उपाधि धारण करते थे। बादशाह की उपाधि धारण की थी इन्होंने 1506-7 में। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। और आजीविका ढूंढने वाला सैनिक बाबर को कहा जाता है। बाबर के गुरु का नाम था अब्दुल्ला एरार। बाबर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल्ला एरार। बाबर में 2 वंशों का खून था। कैसे? पिता थे वो तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी से थे, माता थी चंगेज जहाँ की 14वीं पीढ़ी से। दोनों ही शक्तिशाली वंश थे। बाबर स्वयं को तैमूर वंश का होने पर फक्र महसूस करता था। बाबर गौरवान्वित महसूस करता था कि वो तैमूर का वंशज है। पिता थे वो तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी से थे और माता चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से थे। इस तरह बाबर में 2 वंशों का खून था। क्वेश्चन आ सकता है किस मुगल शासक में 2 वंशों का खून था? तो वो तैमूर। बाबर 1493 में फरगना का शासक बना था और बाबर की ताजपोशी की थी उनकी दादी आयशा दौलत बेगम ने। बाबर की ताजपोशी किसने की थी? उनकी दादी का नाम था आयशा दौलत बेगम ने इनकी ताजपोशी की थी। बाबर ने समरकंद जीतने का प्रयास 3 बार किया। पहला किया था 1497 में, दूसरा किया था 1501 में। समरकंद हाथ में तो आया लेकिन 8 माह में वापस चला गया दूसरे प्रयास में। और समरकंद हाथ से निकलने का कारण क्या था? वो था उज़्बेक नेता था शेबानी खान। इसने क्या किया था? बीरशंकर मिर्ज़ा की मदद की थी। बीरशंकर मिर्ज़ा की मदद की थी, इसलिए ये समरकंद बाबर के हाथ से चला गया था।
ये हुआ था सूर्यपुल युद्ध, इसको कहते हैं सूर्यपुल युद्ध, 1502 में हुआ था। इसमें तुलगुमा पद्धति से बाबर को हरा दिया गया था। तुलगुमा पद्धति, अब आगे पढ़ेंगे तुलगुमा पद्धति क्या होती है। बाबर ने काबुल पर बाबर ने विजय पाई थी 1504 में। बाबर ने काबुल को कब जीता था? 1504 में काबुल को जीता। उसके बाद में बाबर ने जीता था गजनी जीता था बाबर ने 1504 में। ये भी बाबर ने गजनी को 1504 में जीता। और गांधार को बाबर ने जीता था 1507 में। कब जीता? 1507 में। काबुल 1504, गजनी 1504 और गांधार को बाबर ने जीता 1507 में। उसके बाद में बाबर ने तीसरा प्रयास किया समरकंद पर 1514 में। 1514 में बाबर ने समरकंद पर तीसरा प्रयास किया था। उस टाइम थे ईरान शासक शाह इस्माइल। ईरान का शासक था शाह इस्माइल से समझौता करके बाबर ने समरकंद को वापस प्राप्त कर लिया था। भारत पर आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी? बाबरनामा, बाबर द्वारा लिखित पुस्तक है। बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्य व 2 हिंदू राज्य को उल्लेख था। 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य को उल्लेख था। कौन कौन से मुस्लिम राज्य थे? पहला था दिल्ली, जहाँ का शासक था लोदी। दूसरा था बेमनी राज्य। तीसरा मालवा, जहाँ का था मोहम्मद सेकंड। चौथा था गुजरात, मुजफ्फर खां जहाँ का था। और बंगाल, नुसरत शाह। ये थे 5 राज्य, दिल्ली, बेमनी, मालवा, गुजरात और बंगाल। ये 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों को बाबरनामा में उल्लेख है। एक है मेवाड़ और दूसरा है विजयनगर, जिसमें बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली नगर राज्य इसी को बताया गया है। जहाँ का राज्य शासक था कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। किसमें? बाबरनामा में। क्वेश्चन आ सकता है बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली, तो पहला ऑप्शन होगा राणा सांगा का पहला ऑप्शन होगा और सब यही टिक कर आएंगे। लेकिन शक्तिशाली किसको बताया गया है? कृष्णदेव राय को। किसने? बाबरनामा में। अब देखते हैं आगे। बाबर ने भारत में 5 आक्रमण किए। बाबरनामा के अनुसार प्रथम आक्रमण किया था वो 1505 में निगनहार जलालाबाद पर बताया है। पहला आक्रमण बाबर ने भारत में 5 आक्रमण किए, लेकिन बाबरनामा में सब पहला आक्रमण किसको बताया गया है? 1505 में निगनहार जलालाबाद पर। लेकिन और अबुल फजल भी इसे प्रथम आक्रमण मानते हैं। लेकिन पहला कौन सा था? बहादुर भेरा था का पहला युद्ध ये 1519 में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और सर्वप्रथम इसमें तोप खाने का प्रयोग किया गया। तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? बहादुर भेरा में किया गया। दूसरा युद्ध भारत में किया गया था 1519 में, 8 सितंबर 1519 में। तीसरा किया गया था सियालकोट में 1520 में। चौथा था लाहौर व दीपालपुर पर 1524 में। 1524 में। उसके बाद में था पानीपत युद्ध लड़ा हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा, उस्मानी व रूमी विधि का प्रयोग किया था। अब देखते हैं तुलगुमा पद्धति क्या होती है। तुलगुमा पद्धति में क्या होती है? सेना दाएं व बाएं आती है और जो भी सेना आती है उसे पीछे से हमला करती है। ये होती थी तुलगुमा पद्धति। अब देखते हैं उस्मानी व रूमी पद्धति में क्या होता था? इसमें इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1514 में ईरान के विरुद्ध सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। 1514 में ईरान के विरुद्ध उस्मानियों ने किया था इसका प्रयोग। 1514 में ईरान के विरुद्ध उस्मानियों ने इसका प्रयोग किया था। ये इसमें क्या है? तोप सजाने की विधि है। उस्मानी व रूमी विधि, तोप सजाने की एक विधि। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था 1514 में ईरान के विरुद्ध उस्मानियों ने इसका प्रयोग किया था। बाबर के अनुसार, अभी वापस पानीपत युद्ध में आते हैं। बाबर के अनुसार उसके पास 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना हजार आते थे। बाबरनामा में लिखा गया है बाबर के अनुसार, यानी बाबरनामा में लिखा हुआ है उसके पास 12,000 सैनिक थे, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख तो सैनिक थे, 1 लाख की सेना थी और 1000 हाथी थे। युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ ग्वालियर का विक्रमाजीत भी था। इब्राहिम लोदी के साथ कौन था? ग्वालियर का विक्रमाजीत। लोदी था वो मैदान में मारा गया और बाबर ने पानीपत में ईंटों से उसका मकबरा बना दिया है। इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मारा गया था और पानीपत के मैदान में ईंटों से उसका मकबरा बना दिया गया। युद्ध के बाद काबुल जनता ने के लिए शाहरुख नाम सिक्का भेजा बाबर काबुल जनता से बहुत प्यार करता था और जनता के लिए शाहरुख नाम सिक्का भेजा था। सिक्का किसका था? चांदी का सिक्का। विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा हाथ लगा। बाबर को विक्रमाजीत से कोहिनूर का हीरा हाथ लगा। और इस यहाँ पर बाबर की उपाधि पड़ी थी रसब्रुक, यानी बाबर के
भटकने के दिन समाप्त हुए। बाबर के भटकने के दिन क्या हुए? समाप्त। इसके बाद बाबर मतलब यहीं पे शासन किया बाबर ने। उसके बाद बाबर ने युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। उसके बाद में संधेरी का युद्ध लड़ा। ये लड़ा था 29 जनवरी 1528 को। 29 जनवरी 1528 को मोदी राय के खिलाफ। और इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था। और इस युद्ध में शेर शाह भी बाबर के साथ था। संधेरी के युद्ध में शेर शाह भी बाबर के साथ था। उसके बाद में घाघरा के युद्ध लड़ा गया था 5 से 6 मई 1529 को। 5 से 6 मई 1529 को। इसमें बाबर ने संयुक्त अफगानों को हराया था। संयुक्त अफगानों का नेता कौन था? महमूद लोदी संयुक्त अफगान का नेता था। उसने संयुक्त अफगानों को हराया था। और ये युद्ध जो जल व थल दोनों में लड़ा गया। ये युद्ध जल व थल दोनों को में लड़ा गया। बाबर वो अफगानों को अविश्वसनीय मानता था। अब देखते हैं संयुक्त अफगान सेना को हराया। बंगाल शासक नुसरत खान के साथ इस युद्ध में संधि की। वो एकमात्र युद्ध जो जल व थल दोनों में लड़ा गया। बाबर अफगानों को अविश्वसनीय मानता था। बाबर भारत में 3 अभिशाप मानता है। एक तो गर्मी, एक लू और धूल। हुमायूं बीमार पड़ गया था तो फकीर अबूब खान की सलाह पर बीमारी बाबर ने ली। मतलब बाबर था वो हुमायूं का सबसे प्रिय हुमायूं सबसे प्रिय मानता था बाबर। और फकीर अबूब खान ने कहा कि मतलब हुमायूं को अपनी सबसे प्रिय जो भी उसको मानता है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हुमायूं का सबसे प्रिय कौन था? बाबर ही था। तो बाबर ने ये बीमारी ली थी। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु होगी। बाबर ने भारत में बहुत सारे बाग लगाए थे। बाबर बाग का शौकीन था। अब देखते हैं बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। बाबर को आराम बाग में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आराम बाग में बाबर को दफनाया गया। और बाद में बीबी मुबारक यूसुफ जी ने काबुल में दफनाया। बीबी मुबारक यूसुफ ने बाबर को बाद में काबुल में दफनाया। अब देखते हैं बाबर को भारत में निमंत्रण किसने दिया था? पंजाब के दौलत खान व आलम खान ने भारत में बाबर को निमंत्रण दिया था। लेकिन बाबरनामा के अनुसार भारत में बाबर को निमंत्रण किसने दिया था? सांगा ने। लेकिन हकीकत में किसने दिया था? पंजाब के दौलत खान व आलम खान ने इसको निमंत्रण दिया था। हम देखते हैं आगे। हुमायूं नामा के अनुसार बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया था। हुमायूं नामा लिखा हुआ है कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी? इब्राहिम लोदी की मां ने उसको जहर दिया था। इब्राहिम लोदी की मां को बाबर ने शरण दी थी आगरा में। हुमायूं नामा के अनुसार बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया था। अब देखते हैं आगे। लैनपून के अनुसार बाबर भाग्यशाली सैनिक तो था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं था। मतलब उसने ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी। एक सैनिक था क्योंकि वो युद्ध में निपुण था। पानीपत में बाबर ने संभल मस्जिद बनवाई थी। बाबर ने पानीपत में संभल मस्जिद बनवाई थी। बाबर ने कहा था कि हिंदू सैनिक मरना जानते लड़ना नहीं। बाबर ने कहा हिंदू सैनिक मरना तो जानते लेकिन लड़ना नहीं। गज ए बाबरी क्या थी? ये एक सड़क माप की पद्धति थी। सड़क मापने तो पद्धति थी जिसका उल्लेख इसमें बाबरनामा में, गज ए बाबरी का उल्लेख है बाबरनामा में। बाबर ने हिंदुस्तान में फलों में तो आम और पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम बताया। फलों में तो आम को और पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम बताया। बाबर ने आगरा में नूर ए अफगान यानी आराम बाग और राम बाग बनवाया जहाँ पर बाबर को सर्वप्रथम दफनाया गया था। किसमें? कहाँ पे? आराम बाग में। उसके बाद में काबुल में दफनाया गया था। उसकी बीवी यूसुफ जॉइन ने। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में।